अब हम आपके लिए खास विश्लेषण लेकर सामने आए हैं। आखिर बीजेपी ने बाजी कैसे पलट दी? वो कांग्रेस जो जीतती हुई दिख रही थी वो हार गई, और जो बीजेपी हारती हुई नजर आ रही थी जीत गई। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। पीएम मोदी ने बयान हरियाणा चुनाव नतीजों के अगले दिन दिया है। दलित समाज का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। असल में दलित वोटरों ने ही आखिरी वक्त में जो किया उससे हरियाणा की पूरी पिक्चर बदल गई। कांग्रेस ने भले ही हरियाणा के चुनाव में अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम न घोषित किया हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सबसे मजबूत दावेदार थे। हुड्डा और शैलजा की लड़ाई और उनके बीच में टकराव जगह जगह पर लगातार सामने आता रहा, तो उसी के बीच में कई बार शैलजा चुनाव प्रचार से भी दूर रही। हालांकि शैलजा ने अपना दबाव बनाने की कोशिश जरूर की, पर चली हमेशा हुड्डा की ही। शैलजा हरियाणा कांग्रेस में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। लोकसभा चुनाव में दलितों ने झोली भरकर कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब शैलजा को कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर नहीं रखा तो उनकी बिरादरी के लोगों में बेचैनी बढ़ गई। शैलजा दलितों की जिस कम्युनिटी से आती हैं, उसकी आबादी 12% के आसपास है। हरियाणा की 90 सीटों में से 35 पर दलित वोटरों का प्रभाव है। लोकसभा में कांग्रेस अलायंस को 68% दलित वोट मिले थे, लेकिन शैलजा फैक्टर का असर ये हुआ कि दलितों का बड़ा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया। कांग्रेस को शायद आखिरी वक्त में ये महसूस हो गया था कि ओबीसी के साथ दलित भी उनके साथ नहीं आ रहे। शायद इसीलिए प्रचार के आखिरी घंटों में बीजेपी के दलित नेता अशोक तंवर को आनंद फानंद में कांग्रेस में शामिल कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दलितों ने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया था। 17 सुरक्षित सीटों में से बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 9 पर जीत मिली है। दलितों के एक बड़े वर्ग ने कांग्रेस से तो किनारा किया ही, मायावती और चंद्रशेखर आजाद का भी साथ नहीं दिया। हरियाणा का चुनाव अपने अंतिम चरण तक आते आते लगभग जाट वर्सेस नॉन जाट में तब्दील हो गया। जहां जाट और मुसलमान की गोलबंदी कंप्लीटली कांग्रेस के साथ दिखी, तो वहीं दूसरी ओर पिछड़े वर्ग और दलित बीजेपी के साथ बढ़ते नजर आए, और यहीं से हरियाणा की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।